एक टाइम था जब पीएसएल को लोग देखते थे। पीएसएल की पॉपुलैरिटी में हर साल इजाफा हो रहा था, लेकिन अब पीएसएल को कोई नहीं देख रहा है। पाकिस्तान सुपर लीग की पॉपुलैरिटी में और उसकी व्यूअरशिप में एक बहुत बड़ी कमी आई है। इसको बहुत बड़ा धचका लगा है और ये खुद ब खुद नहीं हुआ, बैठे बैठे नहीं हुआ। इसके पीछे बहुत बड़ी रीजंस हैं, बहुत ज्यादा फैक्टर्स हैं। वो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा फैक्टर है उसको मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा, और वो है प्लेयर्स। ना सिर्फ पीएसएल बल्कि आप पाकिस्तान क्रिकेट के ओवरऑल प्लेयर्स को भी उठाकर देख लें। इसमें एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी हैं, बाबर आजम से लेकर मोहम्मद रिजवान से लेकर खुशदिल शाह तक, और पाकिस्तान क्रिकेट के जो यंगस्टर्स आ रहे हैं उनको भी मैं इसमें शामिल करता हूं। पाकिस्तान क्रिकेट के प्लेयर्स के पास इंटेंट ही नहीं है T20 क्रिकेट वाली, इनके पास माइंडसेट ही नहीं है, मैच विनिंग माइंडसेट ही नहीं है। आप इनके स्ट्राइक रेट अगर उठाकर देख लें, आपको 130 140 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट नहीं मिलेगा। हालांकि अगर आप दुनिया के जो मॉडर्न T20 प्लेयर्स हैं, जो बैट्समैन हैं, उनके स्ट्राइक रेट के साथ इनको कंपेयर करें तो ये उनके करीब भी नहीं जाते। आज 170 का स्ट्राइक रेट एवरेज स्ट्राइक रेट है T20 क्रिकेट में, और दुनिया के जो मॉडर्न T20 बैट्समैन हैं उनका स्ट्राइक रेट 170 से भी ज्यादा है। टिवॉल्ट ब्रेविस का आप स्ट्राइक रेट देखें, ईशान किशन का आप स्ट्राइक रेट देखें, अभिषेक शर्मा का स्ट्राइक रेट 193 का है, वैभव सूर्यवंशी का स्ट्राइक रेट 195 का है। कभी कभार वो 200 से भी ऊपर चला जाता है वो जब फॉर्म में होता है। तो इस लेवल की क्रिकेट आजकल चल रही है दुनिया के अंदर। हर मैच के अंदर T20 में 250 220 मिनिमम रन्स बन रहे हैं, और पाकिस्तान सुपर लीग में आप देख लें 140 से ऊपर ही नहीं जा रही कोई टीम। और प्लेयर्स की मैं बात कर रहा था कि हमारे जो प्लेयर्स हैं उनका माइंडसेट ये है कि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमारे जो एक्स क्रिकेटर्स हैं उन्होंने क्या किया था कि हमसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओ भाई, आपने क्या किया है ये बताओ। फिर हारिस रऊफ कह रहे होते हैं कि हाथ होला रखें, हम भी इंसान हैं। तो क्या जो बाकी लीग्स में लोग खेल रहे हैं या दुनिया में बाकी जो क्रिकेट हो रही है जिनका 190 180 का स्ट्राइक रेट है, वो इंसान नहीं है? वो किसी और प्लेनेट से आए हैं कि उनका इतना अच्छा स्ट्राइक रेट है, वो इतनी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, और आपका स्टैंडर्ड ये है कि आप 120 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हैं। इवन जो यंगस्टर्स भी है ना पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर, आपको नजर आएंगे उनका स्ट्राइक रेट भी कभी कभार तो 100 से भी कम होता है। एक ऐसा प्लेयर बता दें पाकिस्तान सुपर लीग के, स्पेशली इस एडिशन के अंदर, जिसने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया हो, जिसको आप ये कह सकें कि ये हमारा फ्यूचर स्टार है, या जिसने कोई 6-7 छक्के लगा दिए हो, 200 का स्ट्राइक रेट हुआ हो और मैच विनिंग नॉक खेला हो। एक मुझे बता दें। आपको एक नाम भी नहीं मिलेगा। समीर मिन्हास एक नाम है, लेकिन उनका भी स्ट्राइक रेट अभी इतना अच्छा नहीं है जितना दुनिया क्रिकेट के मुख्तलिफ प्लेयर्स का है। और फिर ये बातें कर रहे होते हैं कि हम क्या करें, हमें रिस्पेक्ट नहीं मिलती, हमारी टीम को रिस्पेक्ट नहीं मिलती। कैसे रिस्पेक्ट मिले आपको? भाई, आपको लोग टीवी पे देख रहे हैं, लोग रेडियो पे मैच नहीं सुन रहे कि आप कुछ भी खेलेंगे, कुछ भी करेंगे तो बस जो कमेंटेटर कहेगा लोग उस पर यकीन करेंगे। लोग टीवी पर देख रहे होते हैं कि आपकी क्या सूरत हाल है। आप जब रन अ बॉल भी नहीं खेल पाते और अपने ही होम ग्राउंड के अंदर, अपनी कंडीशंस के अंदर ही जब आपको मुश्किल हो रही होती है, अभी साउथ अफ्रीका की बात तो आप छोड़ दें कि वहां आप कैसे खेलेंगे, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की बात तो आप छोड़ ही दें, रहने ही दें। अभी अपनी ही कंडीशंस के अंदर जो रिटायर्ड प्लेयर्स आए हुए हैं पाकिस्तान सुपर लीग में, और इस पर भी मैं बात करूंगा, उनके खिलाफ भी आपकी परफॉर्मेंसेज नहीं है। हमारे यंगस्टर्स 25 बॉल्स पे 20 रन बना रहे हैं, 35 बॉल्स पे 30 रन बना रहे हैं। ये पाकिस्तान सुपर लीग का इस वक्त स्टैंडर्ड चल रहा है। तो लोग कैसे आपको फॉलो करें? एक तरफ IL T20 चल रहा है, बिग बैश चल रहा है, IPL चल रहा है, जहां पर 200 के स्ट्राइक रेट हैं, जहां पर मैच विनर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, और एक नाम आप PSL में नहीं बता सकते, जबकि मैं IPL में आपको 6 से 7 खाली यंगस्टर्स गिनवा सकता हूं जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया इस IPL के अंदर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैच विनिंग नॉक्स उन्होंने खेले हैं, और अगर आज भी उनको इंडियन टीम में शामिल किया जाए तो वो रेडी हैं, लेकिन उनको नहीं किया जाएगा। उनको 2 से 3 साल मजीद खिलाया जाएगा डोमेस्टिक लेवल पे, IPL के लेवल पे, ताकि वो मजीद बेहतर हो सके। वैभव सूर्यवंशी पोस्टर बॉय ऑफ दिस ईयर्स IPL, 200 से ज्यादा का उनका स्ट्राइक रेट होता है। वर्ल्ड क्लास बॉलर्स को भी उन्होंने छक्के उनके छुड़ा दिए। जसप्रीत बुमराह को छक्के मारे, जॉश हेजलवुड को छक्के मारे, हर बॉल पर ही वो छक्का मारने की सलाहियत रखते हैं। वैभव सूर्यवंशी के बाद अभिषेक शर्मा तो हैं ही, ईशान किशन भी हैं, यशस्वी जायसवाल हैं। उनका स्ट्राइक रेट आप देखें वो किस तरह की बैटिंग करते हैं, और कितनी मैच विनिंग इनिंग्स हैं उनके इस IPL के अंदर, खाली कितने 100 कर चुके हैं। उसके बाद आयुष मात्रे हैं,
मुकुल चौधरी ने एक मैच में आकर आखिर में आकर 6 से 7 छक्के लगा दिए थे और अपनी टीम को मैच जितवा दिया था। 200 से ज्यादा का उनका स्ट्राइक रेट था। बॉलर्स की बात करें तो प्रफुल्ल हिंगे यंगस्टर, जिन्होंने एक मैच अभी तक खेला है और उस मैच में उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिखा दी। रिकॉर्ड बना दिया आईपीएल के 19 साल की तारीख का। 3 विकेटें पहले ओवर में ही ले ली। 5 की इकोनॉमी के साथ उन्होंने बॉलिंग की, टोटल 4 विकेटें ली। प्रफुल्ल हिंगे के बाद साकिब हुसैन आपको एज अ यंग बॉलर नजर आएंगे। इसके बाद कंबोज आपको ऐसे बॉलर नजर आएंगे जो 150 के करीब बॉल कर रहे हैं। 4 बॉलर्स तो इस दफा आईपीएल के ऐसे हैं और इंडियन बॉलर्स हैं जो 150 के करीब बॉल कर रहे हैं। आप मुझे पाकिस्तान के किसी बॉलर का नाम बता दें पीएसएल में जिसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी हो या इतनी तेज बॉलिंग की हो या इतनी अच्छी बॉलिंग की हो, या आप ये कह सकें कि इस साल हमने ये बॉलर निकाला है या ये बैट्समैन हमने इस साल निकाला है। एक नाम भी आपको नहीं मिलेगा। अब आते हैं प्लेयर्स की तरफ जो पाकिस्तान सुपर लीग में आए हैं और स्पेशली इस एडिशन के अंदर जो प्लेयर्स रिटायर हो चुके हैं ना, नो डाउट बहुत बड़े नाम हैं। डेविड वार्नर, मैक्सवेल, स्टीव स्मिथ, ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं। दुनिया क्रिकेट के बड़े नामों में इनका शुमार होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपनी क्रिकेट खेल चुके हैं, ये रिटायर हो चुके हैं। अब इनको कोई भी लीग अगर नहीं ले रही तो ये पीएसएल में आ रहे हैं, वरना आज से 10 साल पहले, आज से 5 साल पहले ये पीएसएल में नहीं आ रहे थे। वार्नर आते रहे हैं लेकिन मैक्सवेल नहीं आ रहे थे, इसके अलावा स्टीव स्मिथ नहीं आ रहे थे। ये सारे जाकर आईपीएल खेलते थे, ये बिग बैश खेलते थे। अब रिटायर हो गए, कोई रख नहीं रहा तो ये पीएसएल में आ गए। नो डिसरिस्पेक्ट, बहुत बड़े बड़े नाम है, मैं पहले कह चुका हूं, लेकिन अब ये उस तरह की क्रिकेट नहीं खेल पा रहे हैं और दुनिया देख रही है कि कौन कौन खेल रहा है पीएसएल के अंदर। वो प्लेयर्स जो अब इतने इन ही नहीं है, उनको आप खिलाएंगे, उनको आप अपना ब्रांड बनाएंगे पीएसएल के 11वें एडिशन का, तो लोग नहीं देखेंगे और इस चीज का भी बड़ा इंपैक्ट पड़ा है। अब आते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ। पीसीबी का भी बड़ा हाथ है इसमें और इस साल स्पेशली जब क्राउड को अलाउ नहीं किया गया, कुछ भी हो जाता आपने क्राउड को जरूर अलाउ करना था। किसी भी मैच में अगर क्राउड ना हो तो उस मैच का मजा ही नहीं रहता। और जब क्राउड को अलाउ नहीं किया गया, मैदान खाली थे, बोरिंग मैचेस हुए पीएसएल में। और क्राउड के ना होने के बाद जब आपने एक और ब्लंडर ये किया कि आपने क्राउड की एक जो फेक नॉइज या फेक ऑडियो जो आपने डाली, जो आप हर चौका या छक्का लगने पर कभी उसको बढ़ा देते हैं, कभी कम कर देते हैं, कभी सिंगल लगता है तो वो सोचते हैं कि शायद चौका हो गया तो वो बढ़ा देता है गलती से। तो लोग तो देख रहे हैं टीवी पे, ये पीएसएल हो रहा है भाई, ये एक मुल्क की लीग हो रही है, ये कोई गली मोहल्ले की क्रिकेट नहीं हो रही। तो आप जब ऐसी हरकतें करेंगे तो लोग कैसे पीएसएल देखेंगे? ना आपने प्लेयर्स प्रोड्यूस किए, ना आपकी टीम्स अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, और आपके फिर हालात भी ये हैं कि आपने क्राउड को भी अलाउ नहीं किया। टीम्स को देख लें, लाहौर कलंदर्स, कराची किंग्स जैसी टीम्स 2 मरतबा 100 से कम स्कोर पर आउट हो चुकी हैं। कराची किंग्स 87 पर आउट हुई, लाहौर कलंदर्स की टीम 97 पर ऑल आउट हुई, और कल के मैच में भी लाहौर कलंदर्स की टीम तकरीबन 100 से कम पर आउट होने ही वाली थी कि आखिर में उसामा मीर आ गए, उन्होंने 20-30 रन कर दिए और वो बचत हो गई है 125 से 130 तक पहुंची, वरना 100 से कम पर दोबारा आउट होने लगी थी लाहौर कलंदर्स की टीम। तो लोग तो देख रहे हैं कि क्या स्टैंडर्ड चल रहा है पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर। आप बेशक कहते रहे कि बहुत अच्छा चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है, बिल्कुल नहीं चल रहा। हर कोई जानता है कि पीएसएल इस दफा कोई नहीं देख रहा। एक तो बोरिंग मैचेस हो रहे हैं, दूसरा हमारे प्लेयर्स उस तरह के नहीं आ रहे हैं, और मुझे यह समझ नहीं आती कि 25 करोड़ लोग हैं पाकिस्तान में, उनमें से एक भी ऐसा प्लेयर हमें नहीं मिला जो पाकिस्तान सुपर लीग में परफॉर्म कर सके, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे सके। चलो 25 करोड़ लोग क्रिकेट तो नहीं खेलते होंगे, लेकिन फिर भी 3-4 करोड़ लोग तो खेलते होंगे। उनमें से भी एक बंदा भी हमारे पास ऐसा नहीं है जो किसी मैच में मैच जितवा दे, 6-7 छक्के लगा दे। एक नाम भी नहीं है, एक बॉलर ऐसा हमारे पास नहीं है। तो पीएसएल कौन देखेगा भाई? फिर हम कहते हैं कि हम इनको कंपेयर करेंगे मुख्तलिफ लीग्स के साथ। चले, मैं सिर्फ आईपीएल की बात नहीं करता, आप आईएल T20 देख लें, आप बिग बैश देख लें, इवन बीपीएल आप देख लें, उसमें किस तरह के मैचेस हो रहे हैं। तो ये फैक्टर्स हैं जिसने पाकिस्तान सुपर लीग की जो पॉपुलैरिटी है उसको और पाकिस्तान सुपर लीग की व्यूअरशिप को बहुत ज्यादा डैमेज किया है। और जब ये डैमेज होती है, जब व्यूज नहीं आते, व्यूअरशिप नहीं होती, पॉपुलैरिटी नहीं होती, तो स्पॉन्सर्स चले जाते हैं। हो सकता है कि अगले साल आपको स्पॉन्सर्स ढूंढने में मसला हो, या हो सकता है बहुत सारे जो स्पॉन्सर्स हैं वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म करते हैं इस पीएसएल के बाद, जो आपकी इस पीएसएल के अंदर हालत रही है। तो फिर जब स्पॉन्सर्स नहीं आते तो फिर लीग और खराब होती है।
अभी भी अगर आपने अपनी लीग को बचाना है तो क्राउड को अलाउ कीजिए, अपने जो ग्राफिक्स हैं उनको बेहतर करें, कैमरा वर्क को बेहतर करें। बहुत अजीब किस्म की इस दफा का पीएसएल हो रहा है और लोग इसलिए नहीं देख रहे, इवन कि पाकिस्तान में भी लोग नहीं देख रहे। इस बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी सोचना होगा और साथ ही साथ पीएसएल की जो मैनेजमेंट है उसको भी सोचना होगा। आप पीएसएल अगर देख रहे हैं तो किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, और अगर आईपीएल देख रहे हैं तो उसमें आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, आपने कमेंट करके बताना है। पीएसएल और आईपीएल के हवाले से मजीद अपडेट्स और वीडियोस आप तक पहुंचाई जा रही हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और देखते रहिए उस्मान स्पोर्ट्स विजन।